So children, in our previous lecture, we had started the chapter of water. We all know that water is one of the most important resource, है ना? पहले हमने natural resources क्या की हैं वो discuss किए, then different types of natural resources like renewable and non-renewable या फिर exhaustible या inexhaustible resources. Okay? और afterwards जब period over हुआ we were discussing few uses of water that you all very well know. बट मैं सिर्फ एक सजेशन दूंगी कि बेटा जो यूजेस है ना उनको कोलैबोरेट करके कंबाइन करके हेडिंग्स देके लिखने के हैबिट डाल, ठीक है? गिव हेडिंग एंड देन ट्राई टू राइट द एक्सप्लेनेशन पार्ट, राइट? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन नेचर. वेयर इज द वाटर अवेलेबल? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कितना वाटर अवेलेबल है और उसमें से कितना हम यूज कर सकते हैं. We all know that about 3/4 of our earth is covered with water. 3/4 of the earth's surface, it is covered with water. But out of this 3/4, only 2 to 3% और total में से करीब 0.8% of water is available for use. Can be used out of total available water. Out of total available water. So we can't say कि अगर इतना सारा plenty of water है तो water is a non-renewable source या वो कभी exhaust नहीं हो रहा. Rather we are changing, we are decreasing this amount. हम इस amount को और कम कर रहे हैं. वाटर वहीं का वहीं है, वाटर कम नहीं हुआ, लेकिन जो यूजेबल फॉर्म ऑफ वाटर है वो कम होती जा रही है ड्यू टू पॉल्यूशन, ड्यू टू वेस्टेज एंड मेनी अदर रीजंस, राइट? और ये वाला जो 0.8% ऑफ यूजेबल फॉर्म ऑफ वाटर है, दिस इज अ फ्रेश वाटर which is present in the rivers. These are the fresh water which is present in rivers, lakes or even groundwater. ठीक है, ये सारा ग्राउंड वाटर मिला के हमारे पास सिर्फ इतना वाटर है which is being available. ठीक है, इसके अलावा बेटे वाटर इज अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स आल्सो. वी ऑल नो दैट. व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर? हाँ जी, who will help me? What are different forms of water that are available in nature? अंगदीप, आप बताओगे फॉर्म्स ऑफ वाटर कौन कौन सी है? हाँ जी अंगद, what are different forms of water? बेटे मैंने वीडियो तो ऑफ करने के लिए नहीं बोला आपको. चलो मनराज, हिमांशी बताओ. अर्शिया, फॉर्म्स ऑफ वाटर. नेचर में वाटर की कौन कौन सी फॉर्म्स अवेलेबल हैं? रेन वाटर, वाटर वेपर. ओके, हिमांशी बोल बच्चे. Yes, ma'am. कौन कौन सी? The solid form of water, that's snow and ice. हाँ, आइस. तो अगर मैं सिंपली फॉर्म ऑफ वाटर की बात करूं तो आइस एज सॉलिड, ठीक है, वाटर एज लिक्विड एंड वेपर्स एज गैस. तो Water ये सबको आता है, बस एक माइनर सी कंफ्यूजन थी, दिमाग में नहीं आया किसी को, है ना? तो 3 फॉर्म्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हमने किए हुए हैं. तो इवन सेम इन दिस फॉर्म water is available in 3 forms: ice and water and thirdly water vapors. ठीक है, these are the 3 forms of ice and this is the only matter जिसकी 3 forms जो है नेचर में नेचुरली अवेलेबल है.
एक ही ऐसी फॉर्म है जो नेचर में एक्चुअली अवेलेबल है, ठीक है। ग्लेशियर्स है, वो क्या है, दैट इज जस्ट आइस। वाटर है, वाटर तो आप सबको पता है, वी आर यूजिंग इट डेली, दैट इज अ लिक्विड फॉर्म। और वेपर्स के हम कई टेस्ट कर चुके हैं। इसके अलावा किसी को कोई डाउट? So these are the forms of water, right? And this water keeps is in continuous circulation, है ना? This keeps on circulating continuously. Continuously circulate हो रहा है. For example, चाहे अभी बहुत ठंड है, ठीक है, बहुत ज्यादा सनशाइन नहीं है, but still the water keeps on evaporating. अभी भी लिक्विड से वेपर्स बन रहे हैं या नहीं? Still the water keeps on evaporating. They are reaching at height. They are started condensing. Cloud formation हो रही है, and after cloud formation there might be a rain also. हो रहा है या नहीं? ये सारे प्रोसेसेस कॉन्टिन्यूटी में होते हैं। तो दिस कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर क्या बोलते हैं इसको? हाँ जी, who will tell me? खुशी, what do we tell this continuous circulation of water? That's correct. रिधिमा आप बताइए। बिल्कुल ठीक है अर्शिया। रिधिमा क्या बोलते हैं बच्चे? Continuous circulation of water, right जलश? हाँ जी, okay, let me start. That's right उधर सब बच्चों ने ठीक लिखा है। So this continuous circulation of water in which water forms in water vapors go in the atmosphere, and from atmosphere it's come back to the surface of earth. Okay, this is called as water cycle. The continuous circulation of water, right, from the earth's surface and water bodies to the from the earth's surface. Who's this? Just give me 1 minute, I'm making out. Right, from the earth's surface to the water body and water bodies to atmosphere in form of water vapor. Atmosphere में किस form में available होता है? In form of water vapor, and then coming back to the earth's surface, vapors, okay, and then coming back to the earth's surface, yeah, and to the atmosphere की बजाय from the atmosphere back to अर्थ सरफेस। अब अर्थ की सरफेस के ऊपर वापस कैसे आता है? इन फॉर्म ऑफ बैक टू अर्थ सरफेस, इन फॉर्म ऑफ रेन, हेल, स्नो, फॉग, rain, hail, snow, fog, etc. is called as water cycle. ठीक है, is called। हाँ जी बच्चे, आप सबने लास्ट ईयर वाटर साइकिल का डायग्राम किया था 6th क्लास में, and today again we are going to revise that from the 3rd class onwards. Yes, precipitation is also correct, ठीक है, by the process of precipitation। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, coming back from the atmosphere
to the back to the earth surface and water bodies by the process of precipitation. ठीक है, ये सारे ways of precipitation है. हाँ जी, ये बाकी इस डेफिनेशन में चेंजेस आप अपनी मर्जी से कर सकते हो. किसी बच्चे को बेटा डायग्राम याद है 6th क्लास में वाटर साइकिल का? हाँ जी प्रभु, क्या प्रॉब्लम आई नीचे? नाउ टेल मी, इज इट ओके? प्रभु, okay, just give me 1 minute. So, since the word water cycle is there, so water cycle के diagram पे चले हम. ठीक है, ऑलरेडी जो आपने 6th में किया है, it will be almost same. I'm going to start the diagram of water cycle. ठीक है, डेफिनेशन बेटे आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो, पर प्लीज ध्यान रखना कौन कौन से वर्ड्स इंक्लूडेड होने चाहिए. सर्कुलेशन ऑफ वाटर जरूर चाहिए, अर्थ की सरफेस से वेपर फॉर्म में जाना चाहिए एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से वापस आना चाहिए ऑन दी अर्थ सरफेस इन दी फॉर्म ऑफ दिस या बाय द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन. ठीक है, जिस मर्जी वे में आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ये सिर्फ वर्ड्स है. अकॉर्डिंग टू यू, the words you feel easy, you can use them. Okay, next is water cycle. Water cycle as usually, जैसे water cycle का नेम ही है तो साइकिल ही होगा, एक तरफ से ऊपर जा रहा है, एक तरफ से नीचे आ रहा है. तो at the lower end I am first making groundwater and say this is lake. ठीक है, or you can say ocean, or you can say water bodies, whatever is this. Ocean or water bodies, this is groundwater. Right? Is that clear? Afterwards, how this water goes up in the atmosphere. ये ऊपर एटमॉस्फेयर में कैसे जाता? It goes by the process of evaporation. We were doing it right from the very junior classes, है ना? Evaporation की help से water goes up in the sky, or when it goes more up, it will form clouds. So the cloud formation will be there, isn't it? Water goes up like this. Is there any other way by which water goes up? Anyone? If I remember, we had also done few of the processes like plants. They perform transpiration. Now it is clear to you. Can I use that process over here? Transpiration क्या होता है? Removal of excess water by the stomata of the leaves in form of water vapor. याद आया? Transpiration, और secondly now respiration is also clear to you. Otherwise बेटे आप यहाँ पे plants और animals लिख सकते हो, animals का तो यहाँ पे सिर्फ animals लिखते हैं. ठीक है, animals also respire and ultimately they releases water vapor. It also goes up in the atmosphere in form of water vapor. I think these two processes are clear to every one of you. Respiration, transpiration and evaporation. There are three processes. If you guys can notice, these are the processes by which the water goes up in the sky, sorry, in the atmosphere in form of water vapors. In सभी processes में water vapors बन रहे हैं, है ना? लेकिन water cycle कब complete होगा? जब ये water vapor वापस अर्थ की सरफेस पे आए, और वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे फर्स्ट प्रोसेस आप लोगों का है
प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे रेन भी लिख सकते हो, प्रेसिपिटेशन भी लिख सकते हो, हेल, स्नो, जो आप चाहो लिख सकते हो। फर्स्ट प्रोसेस तो है रेन का। क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? इसके अलावा सपोज मैं यहाँ पे दैट इज कॉल्ड एज सीपेज रेन। अब सीपेज क्या होता है? सीपेज होता है दैट इज एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज का ही वेदर ले लो। आज के वेदर में क्या है? लॉट ऑफ फॉग इज देयर, है ना? और वो फॉग के जब वाटर पार्टिकल्स या वाटर ड्रॉप्स अर्थ को टच करते हैं तो अर्थ और ग्राउंड कीप्स ऑन एब्जॉर्बिंग इट, वो ग्राउंड उसको एब्जॉर्ब कर रही है, ड्यू टू विच उसी को हम कहते हैं एक तरह से सीपेज रेन। सीपिंग के कारण ये वाटर नीचे जाके ग्राउंड वाटर में डिपॉजिट हो। ठीक है जी, दैट इज द डायग्राम फॉर दी वाटर साइकिल। हाँ जी, इसके अलावा बेटे किसी बच्चे के माइंड में कोई और क्वेश्चन है? यू आर मोस्ट वेलकम। I think it is clear what is water cycle. Any doubt is there? Or shall we move forward? I think water cycle clear to everyone and you all have drawn. किसी को कोई doubt है? You can ask your query and otherwise we will move forward. Next, water cycle हम सबको clear है, forms of water clear है, uses clear है, importance clear है water की। अगर water नहीं होगा then every one of us know that we can't survive. No Khushi, not actually tomorrow. Till 25 it's off. Rest message you will get by your class teacher. Okay. Hanji, next. Okay, Himalaya, I can see you. Now next is, where do we get water from? From where do we get water? ये मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग kindly please tell me the answer. Please raise your hand if any one of you knows the answer. हाँ जी, ओके, चलो हिमालय आप ही बताइए। मैम फ्रॉम बिलो द अर्थ अंडरग्राउंड मैम। We usually get underground water in form of कैसे? In form of नहीं कैसे? How? Lakes, rain, okay. हार्दिक, बट रूटीन में हम रेन वाटर नहीं कलेक्ट करते हैं बेटा। ठीक है, रूटीन में जो वाटर आता है हमारा that comes from the, for you guys it comes from the taps, है ना? टैप वाटर ही लेते हैं from the water pipes that reach to our taps. That's absolutely correct, Ashriya. And these water pipes, they are to be taken care, they are to be maintained by the different government agencies, है ना? या उनको हम civic agencies कह सकते हैं। ये आपकी civics, वही वाली civics है, ठीक है, जिसको आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हो। In towns, basically all this circulation of water in houses for the household work, ठीक है, and for the industries, for the factories in towns, basically civic agencies, they will take care of the water that it should be available to everyone. ऐसे होता है, they will take care that water should be available to everyone, right? They take care that impurities will be removed from the water, impurities to be removed from the water, and then it is pure water is to be circulated, removed from the water,
and pure water is to be circulated in the water pipes of houses. It happens ना, जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो इन सब चीजों का ध्यान रखती है. Secondly, the important factor is that these agencies remove the impurities. What are the different processes of removal of impurities? Anyone? What are the different processes of removal of these impurities? कौन से processes follow होते हैं? If I remember, आप लोगों ने शायद एक डायग्राम भी किया हुआ है इसके रिलेटेड. बड़ा सा डायग्राम था, उसमें 5-6 बॉक्सेस आपने बनाया कि वाटर किसी भी घर में जाने से पहले. ओके जसलीन, फर्स्ट पॉइंट आपका ठीक है. सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन होती है. सबसे पहले सेडिमेंटेशन होती है, then it goes for decantation. राइट, decantation के बाद filtration. सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन तो हो गई. ठीक है. क्लोरीनेशन, डिस्टिलेशन, देख लो कोई और मेथड भी होगा. बच्चे इसमें डिस्टिलेशन नहीं होती. डिस्टिलेशन होता है रिमूविंग ऑल द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द वाटर, आइदर न्यूट्रिएंट्स भी लॉस्ट हो जाते. ठीक है. बट इन दीज फॉर द ड्रिंकिंग वाटर पहले तो ये 3 प्रोसेसेस होते हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन. इसके बाद होती है एयरेशन. ठीक है, एयरेशन. आफ्टरवर्ड्स इट गोज टू क्लोरीनेशन, जो आप लोगों ने लिखा था. और if I remember, chlorination means adding of chlorine tablets in order to kill the germs, and afterwards it is being supplied. That's right, Redima. Afterwards it is being supplied to your houses so that you can do your work, you can purify. It is made available for drinking. Okay, बच्चे, I think it is clear. ठीक है. And from where these waters are taken to perform these processes, from where the water is taken, water is usually taken from the natural sources like rivers. ठीक है, water is taken from natural sources like rivers, lakes, etc. वाटर लेके डायरेक्टली उसमें ये वाले प्रोसेसेस होते हैं, एंड afterwards it is supplied to the houses. Okay, ये सारे processes होते हैं for the water supply system in town. What happens in case of villages? Villages में क्या होता है? Water is directly taken by the water bodies. ठीक है. In villages still there are so many villages, no doubt आजकल के villages काफी एडवांस हो गए हैं. अगर आप अपने आसपास के देखते हो, वहाँ पे सिंपल टाउन्स वाला वाटर सिस्टम है, बट स्टिल देयर आर many villages. Just go outside your state. इंडिया में ही आपको ऐसे बहुत सारे villages मिल जाएंगे from where water is taken directly from the rivers etc. तो it means क्या है? क्या वो लोग impure water पीते हैं? Are they taking the impure water? It depends. अगर मोस्टली केसेस में क्या है, रिवर्स जो है, लेक्स जो है, या नॉर्मल वाटर बॉडीज, दे आर नॉट दैट मच पॉल्यूटेड जितनी हमने की हुई है. विलेजेस ने अपने रिवर्स को या अपने वाटर बॉडीज को इतना पॉल्यूट नहीं किया जितना हम लोग करते हैं. ठीक है. इन दैट केस अगर वो इम्प्योर नहीं है, इतनी पॉल्यूटेड नहीं है, दे विल जस्ट डायरेक्टली यूज दैट वाटर. वो डायरेक्टली यूज करते हैं. और इसके अलावा ग्राउंड वाटर इन फॉर्म ऑफ हैंड पंप, वो तो हम लोग भी यूज कर रहे हैं. हाँ, इन फॉर्म ऑफ हैंड पंप नहीं यूज कर रहे हैं. जस्ट 1 मिनट बच्चे, जस्ट गिव मी 1 मिनट.
हाँ जी बच्चे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म इज ग्राउंड वाटर. विलेजेस में हम यूज कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ वेल्स और ट्यूब वेल्स, और यू कैन से बाय द हैंड पंप्स. Anyone has heard about the submersible pump? Anyone in your home, there you might have heard about the submersible pump. What is that? Anji Ritisha, what do you mean by submersible? What is it? मैम जैसे मैम लाइक अगर जिनके घर में सबमर्सिबल नहीं होगा उनके घर में टाइम होता है फिक्स टाइम जब वाटर आएगा, बट जिनके घर में सबमर्सिबल है वो कभी भी वाटर ले सकते हैं. सबमर्सिबल वाटर कहाँ से लेके देते हैं आपको? मैम ग्राउंड से. Exactly. It means, right, समृद्धि, ये जो फ्रेश वाटर आपने बच्चे टाइप किया है ना, ये वाटर क्या है? ये ग्राउंड के नीचे से पानी निकाल के आपको दे रहा है. ठीक है. These submersibles are almost same. जैसे हैंड पंप होता है ना, शायद आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं, घर में तो शायद ही हो किसी के, but you might have seen somewhere in old houses or in your movies etc. वो ऐसे ऐसे करके जब प्रेस करते हैं they will have a water. तो वो जो हैंड पंप है ना, उसकी पाइप काफी नीचे तक जाती है. जब वो आप उसको कॉन्टिन्यूटी में प्रेशराइज करते हो तो ड्यू टू प्रेशर वो पानी राइज कर जाता है एंड इट कम्स आउट, राइट. और आज की डेट में ये काम करते हैं बाय अ स्विच, बाय इलेक्ट्रिसिटी. प्रेशर क्रिएट होता है, वाटर राइजेज आउट. ओके, सबमर्सिबल की हेल्प से होता है. तो व्हाट इज दिस ग्राउंड वाटर? ग्राउंड वाटर होता क्या है? आप सबने पढ़ी है सॉइल की, सॉइल प्रोफाइल हमने पढ़ा हुआ है, याद है? सॉइल प्रोफाइल ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, याद है? और एंड में हमारे पास वी आर हैविंग हार्ड रॉक्स. यहाँ पे हमारे पास हार्ड रॉक्स है. अब हार्ड रॉक्स जो है वो तो इंटरलिंक्ड है, उनके अंदर तो कुछ भी नहीं जा सकता, इवन एयर भी नहीं पास कर सकती. तो जितना भी वाटर है ना, इट स्लोली सीप्स डाउन. सीपिंग ऑफ वाटर हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है सॉइल वाले चैप्टर में, पढ़ी है ना? रादर हमने उसका टाइम भी निकाला था, न्यूमेरिकल्स भी किए थे, कितने टाइम में कितना वाटर सीप होता है, राइट. तो इन हार्ड रॉक्स के ऊपर जाके वाटर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है. It gets accumulated over this hard rock. This water is called as groundwater. Okay. So what is groundwater? Groundwater is nothing but the reservoir of water. It is just the reservoir of water that is collected reservoir of water that is collected over the porous rocks, collected over the rocks. ठीक है, या इसको इम्पोरस रॉक्स भी कहते हैं. ठीक है. सो दिस reservoir of water is called the ग्राउंड वाटर. और ये कहाँ पे होता है? इट यूजुअली एग्जिस्ट्स बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे. ठीक है. सो कलेक्टेड ओवर द रॉक्स बिलो द ग्राउंड. दिस इज योर ग्राउंड वाटर. इफ एनी डाउट इज देयर यू गाइस कैन आस्क, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू टुमारो राइट फ्रॉम द ग्राउंड वाटर. कल हम ग्राउंड वाटर से ही कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. यहाँ पे हार्ड रॉक्स कर लेना या इन पोरस रॉक्स कर लेना एज यू फील. ठीक है. आई थिंक इट विल बी क्लियर टू ऑल. रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो.